इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पानीपत में चचेरे भाई ने अपने भाई के घर में आग लगा दी। आग में 2 महिलाएं, 2 लड़कियां और 4 साल का बच्चा और एक युवक बुरी तरह झुलस गया है। ये तस्वीरें पानीपत के सिविल अस्पताल से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जले हुए लोग जो हैं यहाँ पर पड़े हुए हैं और ये तस्वीरें उस वक्त की है जिस समय इनका घर धू धू कर जो है जल रहा था। पानीपत के गाँव सुल्ताना से ये मामला सामने आया है और ये आग लगाई गई है। आग में बुरी तरह घर जो है झुलसा हुआ है और एक बच्चे की 4 साल के बच्चे की जो है मौत बताई जा रही है और एक की हालत जो है सीरियस जो है, अभी तक जो सूचना आ रही है एक की हालत जो है सीरियस बताई जा रही है। इन्हें तुरंत सिविल अस्पताल में लाया गया है जहां पर इन्हें रेफ़र किए जाने की सूचना जो है वो सामने आ रही है। एक लड़की को पीजीआई रोहतक रेफ़र कर भी दिया गया है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच पड़ताल में जुट गई है। अभी तस्वीरें हम दिखा नहीं सकते, ऐसी तस्वीरें भयावह तस्वीरें हैं जिसे हम स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। ब्लर करके जो है दिखाया जा रहा है। हालत जो है काफ़ी नाजुक जो बने हुए हैं परिवार के लोगों ने बताया कि वह सोदापुर गांव के रहने वाले हैं और उसकी ससुराल सुल्ताना गांव में है। सोमवार सुबह वह अपनी पत्नी नीतू के साथ ससुराल में आया था। यहां पर उसने बाइक खरीद ली जिसे खरीद कर मंगलवार दोपहर बाद उसे घर वापस लौटना था। आज पता क्या बात हुई, उन्हें भी रखी थी, हम घर में थे। मैं 4-5 दिन में अकेला पड़ गया। घर में आग लगा दी, कमरे में घूम दी हम सारे। अच्छा, कमरे में बंद करके? हाँ। कौन था आग लगाने वाला? चाचा लगा कहने में। अच्छा, कौन? मेरे 8 लाख रुपए दो, केस का कोई मैटर है नहीं। छोरी का केस है। अच्छा, पहले जो मेरी घर वाली उसको सर पहुंचा दिया था। अच्छा, ये भी सुनने मारने के चक्कर में घर में आग लगा दी। कितने लोग थे घर में? घर में 4-5 बंदे थे जी? 4-5 बंदे थे। कौन था घर में? मैं थी, मेरी मिसेज थी, मेरी सासू माँ थी और मेरी साड़ी थी। साली और साड़ा भी था छोटा एक पेशेंट सीरियस है, बाकी 4 तो अंडर कंट्रोल हैं और उनको यहीं पर ही एडमिट। एक रेफर कर दी गई? हाँ जी, वो एक एडमिट किया, एक को रेफर किया, एक एक्सपायर भी हुआ बच्चा। हाँ जी, क्या कुछ बताया जा रहा है सर, किस तरह से ये जहाँ जितनी का मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है कि शायद इनका किसी ने इनके घर को जला दिया है। तो वो जलाने से जो ना धुएं से जो है वो मेरे ख्याल बच्चे का दम घुट गया है और एक पेशेंट सीरियस है जिसको कि रेफर कर दिया और बाकी 4 जो है वो यहीं एडमिट। चलिए, कंप्लेंट कर दी थी, उसकी कोई सुनाई नहीं। भाई का ही लड़का है जो जिसने जड़ाए हैं, उसकी कोई नहीं सुनाई करता जी। पुलिस वाले भी उस पर दबाव दे जिसके बच्चे मारे गए हैं। आपस में किस बात को लेकर विवाद? किसी बात पे रंजिश नहीं थी जी। ये तो इन्हें दारू पी रखी थी ना 2 जने ने, और ये परिवार के अंदर रोक के दारू पी कर गंडासा लेकर हथियार लेकर बाणिया का खड़े हुआ जी। जिसने भी कहा बड़ा है उसका गोली हटा दे। उसके बाद में अंदर डीजल वगैरह क्या डाल लिया, उसने जला दी। अभी तक जो बताया जा रहा है कि दोपहर करीब 3 बजे वह अपनी पत्नी नीतू, सास बाला और साला चिराग उर्फ चीकू, साली रितिका और राखी के साथ घर पर मौजूद था। इसी दौरान उसकी पत्नी नीतू का चाचा अन्य 3 लोगों के साथ घर में घुस गया। घर में घुसते ही उन्होंने गाली गलौच शुरू कर दी और सास से 8 लाख रुपए की मांग कर डाली। तैश में आकर उसने तोड़फोड़ शुरू कर दी और इसी बीच उनके कपड़ों में आग लगा दी। चंद सेकंड में ही आग भड़क गई और वह बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो वो अस्पताल में भर्ती थे। के सामने ये 5-6 बंदे अंदर हथियार के दम पकड़ कर जला दिए बेचारा परिवार पूरा। उसमें तो एक तो एक्सपायर हो, एक यूरोप तक रेफर करे, उनकी भी क्रिटिकल अवस्था है। अच्छा, क्या कुछ इनका विवाद था? कोई पहले आपसी रंजिश थी? कोई रंजिश तो है इनकी, काफी दिन से चल रही। पहले भी कई बार FIR करा रखी इसने, पर यही कर लेते गांव वाले आपस में करा के मना लेते। पर इतना थोड़ी बेरा था कि इतना कुत्ता यू काम कर देगा वो। हथियार भी बताया जा रहा है? हथियार भी थी, बताओ हथियार ले रहा था। मैं तो नहीं था मौके पर, मैं करनाल था ही आया था यही फोन आने के बाद। हाँ जी, एक गंडासा वो ले रहा था कुआड़ी, यार एक बेरानी कौन सा पिस्टल थी के थी कौन लोग। एक का नाम मोनू है और एक और है। आपराधिक रिकॉर्ड बताया पहले से ही? हाँ, आपराधिक रिकॉर्ड है जी पूरा। दोनों गांव से ही हैं? दोनों गांव में तो ही है। क्यों किया गया उनके द्वारा ऐसा? कोई रंजिश थी? ना, ऐसा तो कोई है नहीं। इसकी तो कोई रंजिश नहीं, तो बेचारा दिहाड़ीदार आदमी है। इसका तो कोई है नहीं। ऊँ डरता पहले भी कई बार उसकी कंप्लेंट कर दी इसने। बताइए भाई साहब, ये किस तरह वारदात को अंजाम दिया गया? अंदर तीसरे कमरे में रोक कर ये सारे परिवार अंदर
बाहर मुखड़ा लगा दिया, फिर बाहर वाले कमरे का फिर ताला लगा दिया, पेट्रोल से आग लगा दी जी। तो उससे बाहर आ गए, मतलब कूड़े करकट का ढेर था, छप्पर था, उसमें आग लगा दी। लोगों ने सोचा कि भाई बाहर आग लग रही है। बाहर एक कुल्हाड़ा ले खड़े हो गए, बंदा तो जी राहुल नाम लगा तो कुल्हाड़ा ले खड़े हो गया था मैं जी, एक कट्टा ले खड़े हो गया। अंदर किसी कुछ नहीं दे रहे थे, गाँव के लड़कियाँ किसी ने भी कोई आग बुझा दिया, उन्होंने निकाल रहा है। तो फिर मैं वहाँ पे गया तो पकड़े उसको, पकड़ के उसको मारा पिट्टी करी। तो हथियार खोस का फिर अंदर घुसे तो वो छप्पर की आग बुझाई। उसके बाद फिर देखा तो अंदर फोन की घंटी बज रही थी, तो अंदर ताले तुड़े तोड़े धक्के मार के फिर अंदर घुसे तो ये फोन है मरे होंगे जी। तो एक लड़का एक्सपायर हो रहा है, 2.5 साल का है। ये लड़की रोहतक एक्सपायर वहाँ रेफर कर दिया मुझे। क्यों किया गया उनके द्वारा? ये पहले भी 1-2 बार उनके साथ झगड़ा कर रहा था, वैसे ही परिवार का ही है, तो इसके साथ तेरे ताऊ जी का लड़का है, तो वैसे ही हाथापाई करता रहता नहीं साथ में जी। सुताने गांव में आज सूचना मिली थी कि 2 लड़कों ने गांव में एक घर में आग लगा दी और उसमें कुछ लोग अंदर रोक रखे। तो मौके पे पुलिस पहुंची थी, तो उनको गांव वालों ने दरवाजे तोड़कर उनको बाहर निकाला। 4 आदमी तो यहाँ एडमिट हैं, एक छोटा बच्चा है उसकी डेथ हो चुकी है और एक लड़की पीजीआई रेफर की गई अभी। सर क्यों आग लगाई, क्या कारण है? ये एक ही परिवार के हैं, अपने चाचा ताऊ के हैं और पहले 2020 में मोनू के खिलाफ पॉक्सो एक्ट का पर्चा दर्ज हुआ था, इसी परिवार ने करवाया था और उसी में भी ये 1 साल से बाहर आया है कंप्रोमाइज़ के बेस पे। तो पहले भी इसने मारपीट भी की थी उसके साथ, रणधीर के साथ, तो रंजिश रखे हुए है, आवारा किस्म का लड़का है। तो आज भी शराब पीकर इसने हमला किया इनके ऊपर। तो हथियार वगैरह भी ले रहे थे सर? हाँ, जैसे भी लोगों ने देखा है, बताया है, हथियार भी होने की बात सामने आई है। चाकू भी था, हथियार था, गंडासी थी, जो कि वो गांव वाले जो आई विटनेस है उन्होंने बताया है। सर आरोपी हो गया काबू या बात? नहीं, आरोपी की तलाश कर रहे हैं। अभी 2 आदमियों के नाम सामने आए हैं। अभी जो इनके परिजन है उससे एप्लीकेशन लिखवा रहे हैं और उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक की जो सूचना सामने आ रही है कि करीब 1.5 साल पहले आरोपी चाचा पर पत्नी नीतू ने मुकदमा दर्ज करवाया था। इस केस में आरोपी के 8 लाख रुपए लग चुके थे। शक है कि आरोपियों ने ही 8 लाख रुपए की मांग करते हुए वारदात को अंजाम दिया है। सिविल अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर श्यामलाल ने बताया कि घर में लगी आग से धुएं में सभी लोग जो है बेसुध हो गए थे। 4 लोगों का सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे इलाज के लिए पीजीआई रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस सारे मामले की जांच में जुट गई है। अभी तक पुलिस का कोई भी बयान जो है सामने नहीं आया। तो सिविल अस्पताल से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे थे। फिलहाल इस मामले में जो भी कार्रवाई होगी हम लोग आपको दोबारा बताएंगे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह के साथ सूरज शर्मा की रिपोर्ट।